स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के वीडियो में लेसन 4th स्टडी करेंगे। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस लेसन 4th। लेसन का नेम है लिबर्टी। इट मीन्स फ्रीडम एंड इक्वलिटी। इट मीन्स इक्वल वे में सभी को इक्वल ही बिहेव करना। लिबर्टी इट मीन्स फ्रीडम, सभी पर्सन्स को फ्रीडम इक्वल वे में दी जाए। हम इसमें टॉपिक में हम प्रोमिनेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। इट मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्टली हम लोग नेगेटिव मीनिंग ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम का नेगेटिव मीनिंग क्या होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके प्रोमिनेंट जो भी हमें पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्टली है फ्रीडम की नेगेटिविटी, ओनली द लैक ऑफ रेस्ट्रिक्शन इज फ्रीडम। फ्रीडम जो हमें मिली हुई होती है उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना, ये है नेगेटिव मीनिंग ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम जो हमें मिली हुई होती है उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीजिंग द स्कोप ऑफ द स्टेट लिमिट्स द फ्रीडम ऑफ द पर्सन। इंक्रीजिंग द स्कोप ऑफ द स्टेट लिमिट्स द फ्रीडम ऑफ द पर्सन। जो स्टेट है उसका इंटरफेरेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना, स्टेट है उसका जो इंक्रीजमेंट है वो एक लिमिटेड फॉर्म में होना। इट मीन्स जब पर्सन अपनी फ्रीडम को यूज़ करता है तो उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए और उस पर स्टेट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। द गवर्नमेंट दैट गवर्न्स द लीस्ट इज़ ए गुड गवर्नर। जो गवर्नमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश करेगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट पब्लिक के वेलफेयर के बारे में सोचेगी और पब्लिक के वेलफेयर से रिलेटेड ही पॉलिसीज़ बनाएगी और पब्लिक की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द प्रिंसिपल ऑफ ओपन कंपटीशन इज़ गुड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। ओपनली पर्सनस के बीच में, इंडिविजुअली पर्सनस के बीच में कंपटीशन होगा और कंपटीशन एक अच्छा कंपटीशन होगा, हेल्दी कंपटीशन होगा, जिससे ह्यूमन बीइंग का वेलफेयर हो पाएगा, ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हो पाएगा। ये हम नेगेटिव पॉइंट ऑफ फ्रीडम के स्टडी कर रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है द प्रो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन इज़ नॉट गुड इन ए पर्सनल इंटरेस्ट। जो गवर्नमेंट है वो किसी भी पर्सन को प्रोटेक्शन देगी, लेकिन किसी भी पर्सन को प्रोटेक्शन देने के लिए वो अपने इंटरेस्ट को प्रेफरेंस ना देके पर्सन के इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देगी। इट मीन्स पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट को वेलफेयर करेगी। ये हमारा हो जाता है नेगेटिव मीनिंग ऑफ द फ्रीडम, इट मीन्स लिबर्टी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉजिटिव मीनिंग ऑफ द फ्रीडम। पॉजिटिव मीनिंग इट मीन्स फ्रीडम की क्या वैल्यू है और फ्रीडम पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा फ्रीडम के जो पॉजिटिव मीनिंग है फ्रीडम की, उसके कुछ प्रोमिनेंट पॉइंट्स डिस्क्राइब्ड है। द रीजनल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम आर नेसेसरी। जो नेगेटिव फ्रीडम की जो मीनिंग थी उसमें रिस्ट्रिक्शन की लैकनेस थी, इट मीन्स कोई भी बाउंडेशन नहीं थी, लेकिन जो पॉजिटिव मीनिंग है फ्रीडम का उसमें रेस्ट्रिक्शन, थोड़े रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए जिससे पब्लिक का वेलफेयर हो उन रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू। द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल आर म्यूचुअली डिपेंडेंट। सोसाइटी के इंटरेस्ट और प्लस पर्सन के इंटरेस्ट, पर पर्सन के इंटरेस्ट एक दूसरे पे डिपेंड हो। इट मीन्स जब कोई पर्सन अपने इंटरेस्ट को पूरा करे तब उसके इंटरेस्ट को पूरा करने के साथ साथ सोसाइटी का वेलफेयर भी हो। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है द राइट फ्रॉम ऑफ इंडिपेंडेंस इज इन द ओबीडेंस इज द लॉ ऑफ द स्टेट। जब पर्सन अपनी फ्रीडम को पूरी तरह से माने, अपनी फ्रीडम को एंजॉय करे, तो फ्रीडम को एंजॉय करने के साथ साथ वो स्टेट के लिए भी ओबीडेंस हो। इट मीन्स स्टेट के जो रूल्स एंड लॉज फॉर्मुलाइज्ड है उन रूल्स एंड लॉज को भी ओबीडेंट करे, माने। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट द वैल्यू ऑफ पॉलिटिकल एंड द लिबर्टीज इन द मीनिंगलेस विदाउट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए। जो हमारी जो पॉजिटिव पॉइंट है फ्रीडम के उसमें इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। इट मीन सभी पर्सन्स को रिसोर्सेज गेन करने का पूरी तरह से राइट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इट इज़ नेसेसरी टू रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ अदर्स एंड एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रीडम। ये बहुत ज़रूरी है फ्रीडम के पॉजिटिव पॉइंट में कि सभी पर्सन एक दूसरे की फ्रीडम को माने, इंडिविजुअली कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ना देखें और स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन को माने। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स वेरियस काइंड्स ऑफ लिबर्टी।
वेरियस काइंड्स ऑफ लिबर्टी, इट मीन्स लिबर्टी के अलग अलग काइंड्स में सबसे पहले हमारा आ जाता है नेचुरल लिबर्टी। नेचुरल लिबर्टी का मतलब होता है जो लिबर्टी, जो फ्रीडम हमें बर्थ से ही मिली हुई होती है उसे हम नेचुरल लिबर्टी कहते हैं। इट मीन द पर्सन कांट इवन ट्रांसफर टू हिमसेल्फ द फ्रीडम इज ए सिस्टम प्रायर टू कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट, but with the re-establishment of the state and this freedom gradually becomes extinct. It means स्टेट का इंटरफेरेंस कम से कम होना और एक पर्सन अपनी फ्रीडम को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। और सिंपल सा मीनिंग है जो फ्रीडम नेचुरल वे में मिली हुई होती है उसे नेचुरली फ्रीडम कहते हैं। इट मीन्स नेचुरल लिबर्टी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी का मीन्स है स्टूडेंट्स कि सभी पर्सन को अपने अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के राइट है, लेकिन जब वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पूरा करे, इंडिविजुअल फ्रीडम को पूरा करे, फुलफिल करे, तो वो दूसरे सिटीजन्स के राइट्स को भी देखे, दूसरे सिटीजन का वेलफेयर भी करे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिविल लिबर्टी। सिविल का मतलब होता है स्टूडेंट सिटीजन। इट मीन सिटीजन को पूरी तरह से राइट है। इस सिटीजन द पीपल हु गेट द लिबर्टी टू इन द कंट्री, पर्सनस को कंट्री में फ्रीडम मिली हुई होती है विच इज़ एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, जो फ्रीडम सोसाइटी एक्सेप्ट करती है एंड प्रोवाइडेड स्टेट प्रोटेक्शन। पर्सन को जब अपनी कोई पर्सन फ्रीडम इंजॉय करता है तो उस फ्रीडम को इंजॉय करने के लिए प्रोटेक्शन मिला हुआ होता है स्टेट के थ्रू। ये हमारी आ जाती है सिविल लिबर्टी। फिर नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब है सभी पर्सन को जो पॉलिटिकल वे में, इट मीन्स वोटिंग करने का राइट है, ये है पॉलिटिकल लिबर्टी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिकल लिबर्टी। इकोनॉमिकल लिबर्टी का मीन्स है सभी जो पर्सन्स हैं उन्हें इक्वल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो और एम्प्लॉयमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी इक्वल वे में मिले। ये है हमारी इकोनॉमिकल लिबर्टी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स रिलीजियस लिबर्टी। रिलीजियस लिबर्टी का हमारा मतलब है कि सभी पर्सन को अपनी कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, इस सभी के बेस पे अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम हो। सभी पर्सन को रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस बेस पे फ्रीडम हो। इट मीन्स कोई भी पर्सन अपने रिलीजन को इंजॉय कर सकता है और कोई दूसरा पर्सन अपने रिलीजन को किसी दूसरे पर्सन पे इम्पोज नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है मॉरल लिबर्टी। मॉरल लिबर्टी इट मीन्स जब भी हम कोई वर्क करें, इट मीन्स जब भी हम फ्रीडम को एंजॉय करें या फिर कोई भी वर्क करें, सोशली करें हैं या फिर इंडिविजुअली करें, तो हम एथिकल वैल्यूज़ को ध्यान रखें। हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि हमारे लिए क्या गुड है और क्या बैड है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सोशल लिबर्टी। सोशल लिबर्टी का मतलब है कि हम अपनी फ्रीडम को एंजॉय करें, लेकिन फ्रीडम को एंजॉय करने के साथ साथ हम किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें कास्ट बेस पे और रिलीजन बेस पे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेशनल लिबर्टी। नेशनल लिबर्टी ये हमारी कंट्री से जुड़ी हुई लिबर्टी। इट मीन्स हमारी कंट्री के जो सभी पर्सन या फिर हमारी पूरी कंट्री को इंडिविजुअल पावर मिली हुई है, वो अपनी पावर को एंजॉय कर सकते हैं और किसी भी दूसरी कंट्री को ये राइट नहीं है कि वो किसी दूसरी कंट्री की जो लिबर्टी है उसको ऑक्यूपाइड करे या डिस्ट्रॉय करे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी है, वो हमें पूरी तरह से इंजॉय करने का राइट है। ये हमारा आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एसेंशियल कंडीशन फॉर लिबर्टी, कि एक पर्सन अपनी लिबर्टी, अपनी फ्रीडम को किस तरीके से इंजॉय कर सकता है। पॉइंट्स हैं बेटा, द कॉन्स्टेंट अवेयरनेस ऑफ द पर्सन टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट। पर्सन जब इंजॉय करता है अपनी फ्रीडम को तो उसे पूरी तरह से अवेयर होना चाहिए। फियरलेसनेस, उसे किसी दूसरे पर्सन से डर नहीं होना चाहिए और करेज रखना चाहिए, इसमें साहस रखना चाहिए अपनी फ्रीडम को इंजॉय करने का। फ्लरिशिंग द डेमोक्रेटिक स्पिरिट इन द सोसाइटी। फ्लरिशिंग द डेमोक्रेटिक स्पिरिट इट मीन्स लोगों में इक्वलिटी का बिहेव करना चाहिए और फ्लरिशिंग इट मीन्स फ्लरिश होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट की। इट मीन पब्लिक का वेलफेयर होना चाहिए और डेमोक्रेटिक बेस में पूरे पब्लिक को राइट्स मिलने चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फ्रीडम कैन फ्लोरिश ओबेली डेमोक्रेटिक रूल। फ्रीडम हमें इस तरीके की मिलनी चाहिए ताकि सभी लोगों को इक्वली राइट हो वोटिंग का, ये है डेमोक्रेटिक रूल। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है एसोसिएटेड सिटीजन शुड नॉट हैव द प्रिविलेज। किसी भी सिटीजन को जब वो लिबर्टी को एंजॉय करे तो उसे प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। प्रिविलेजेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्पेशल राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है
इक्वलिटी ओरिएंटेड सोसाइटी फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग भी इक्वलिटी मिलनी चाहिए। इक्वलिटी इट मीन्स इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, इट मीन्स सभी लोगों को इकोनॉमिकल रिसोर्सेज मिलने चाहिए। फिर है इम्पार्शियल रूल ऑफ लॉ। इम्पार्शियल रूल ऑफ लॉ इट मीन्स लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं, सभी पर्सन्स इक्वल हैं। इट मीन्स जो पनिशमेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए, वही पनिशमेंट सेम बिहेव करने के लिए, सेम मिसकंडक्ट करने के लिए कॉमन पीपल्स और प्राइम मिनिस्टर की सेम पनिशमेंट होनी चाहिए अगर वो कोई मिसकंडक्ट करे। फ्रीडम ऑफ प्रेस इट मीन्स पर्सन होते हैं वो अपने ओपिनियंस को प्रेस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। प्रेस का मतलब है जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। मीडिया, तो मीडिया के थ्रू सभी पर्सन को अपनी व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का राइट है। फिर है फेयर पब्लिक ओपिनियन। फेयर पब्लिक ओपिनियन इट मीन पब्लिक का ओपिनियन हो लेकिन पार्शियल वे में नहीं हो, इम्पार्शियल वे में हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द एटमॉस्फेयर ऑफ पीस। पीस से रिलेटेड एटमॉस्फेयर डेवलप हो और सिक्योरिटी हो, पूरी सोसाइटी में सभी पर्सन को सिक्योरिटी मिले। स्टूडेंट्स, हम ये पॉइंट एसेंशियल कंडीशन ऑफ लिबर्टी के पढ़ने की, लिबर्टी में क्या एसेंशियल कंडीशन होती है जब उस लिबर्टी की वैल्यू है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि जुडिशरी किसी के इम्पैक्ट में नहीं हो। इट मीन जब भी वो डिसीजन ले तो विदाउट इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन ले। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई हैं, वो सारे राइट्स और ड्यूटीज़ पर्सन को मानने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमने अपना फर्स्ट वीडियो पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का लेसन 4th का फर्स्ट पार्ट हमने अपने फर्स्ट वीडियो में फिनिश किया। हम अपने नेक्स्ट वीडियो इट मीन्स सेकेंड वीडियो में क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का लेसन 4th का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे।